और दूसरी ओर माननीय मुकेश सहनी के पिताजी, यानी मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हैं और उनके पिता की निर्मम हत्या की जाती है इस सरकार में, एनडीए की सरकार में। और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। महाभारत में जैसे संजय का रोल होता है, आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, तो हम समझते हैं कि मुकेश सहनी का जो धारा है सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना, अपने समाज को आगे बढ़ाना। आपको याद होगा कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब 90 में इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने मछुआरा भाइयों के लिए मछुआरा आयोग का गठन कराया और जल कर फ्री करवाया, और भारत और बिहार सरकार में उन्होंने मंत्री पद दिलवाने का काम किया उन जाति को। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का ये विचारधारा है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और जदयू का जो विचारधारा है, नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में अगर इन दिनों सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी की दोस्ती को लेकर। अब ये दोस्ती जो है ये टूट सकती है। जो खबरें निकल कर सामने आ रही है, मछली का जो टेस्ट था वो ख़त्म हो गया है, संतरे की जो मिठास थी वो भी ख़त्म हो गई है, और अब मुकेश सहनी जो है एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं, तेजस्वी का हाथ जो है छोड़ सकते हैं। जी हां, ऐसा इसलिए खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि लगातार मुकेश सहनी से बीजेपी जो है टच में है। बताया जा रहा है कि सांसद बनने वाले हैं, ऑफर आ रही है बीजेपी की ओर से। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए राजद के विधायक रणविजय साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश सहनी जी, सर आप लोगों का साथ छोड़ने वाले हैं, जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो सूत्र इस वक्त बता रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, मुकेश सहनी जी बिहार में वीआईपी के प्रमुख हैं और मुकेश सहनी जी जिस धारा की लड़ाई लड़ते हैं, सामाजिक न्याय की धारा, वह माननीय लालू प्रसाद यादव ने इस बिहार में स्थापित करने का काम किया। तो उनका जो विचारधारा है, कमज़ोर अति पिछड़ा को आगे बढ़ाना, वही विचारधारा माननीय लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव का है। और आप जानते हैं यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने मुकेश सहनी जब 4 सीट वीआईपी पार्टी ने जीतने का काम किया था बिहार में, तो रातों रात पार्टी को तोड़ दिया गया था, मुकेश सहनी की मंत्री पद को छीन लिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने तो मुकेश सहनी को अपमानित करने का काम किया। वही लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सम्मान देने का काम किया। बिहार में अलायंस उनके साथ लड़ी और 3 सीटें बिहार में देने का काम किया। आज पूरे बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुकेश सहनी जी, दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी बनकर बिहार में जिस प्रकार से धुआंधार सभा किया, उन्होंने लोगों को गोलबंद की, आवाज़ें बुलंद की, मुद्दे की बात की। आज देखिए वोट का प्रतिशत हमारा बढ़ा है। और दूसरी ओर माननीय मुकेश सहनी के पिताजी, यानी मुकेश सहनी पूर्व मंत्री हैं और उनके पिता की निर्मम हत्या की जाती है इस सरकार में, एनडीए की सरकार में। और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। महाभारत में जैसे संजय का रोल होता है, आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं। तो हम समझते हैं कि मुकेश सहनी का जो धारा है सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना, अपने समाज को आगे बढ़ाना। आपको याद होगा कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब 90 में इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने मछुआरा भाइयों के लिए मछुआरा आयोग का गठन कराया और जल कर फ्री करवाया, और भारत और बिहार सरकार में उन्होंने मंत्री पद दिलवाने का काम किया उन जाति को। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का ये विचारधारा है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए और जदयू का जो विचारधारा है, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जी के साथ लगातार छल किया है, धोखा किया है। और माननीय मुकेश सहनी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव का जोड़ी है, ये राम लक्ष्मण का जोड़ी, ये टूटने वाला नहीं है, ये मजबूत है। और बिहार में 2025 में सत्ता काबिज के लिए दोनों भाई एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।
आप कह रहे हैं कि राम और लक्ष्मण का जोड़ी है, लेकिन राम लक्ष्मण की जोड़ी में तो आ रही है ना, बीजेपी सांसद बनाने जा रही है मुकेश सहनी को लेकर। अगर ऐसा नहीं है, मुकेश सहनी आप लोगों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं, तो आके क्लियर कर देते कि हाँ भाई हम साथ नहीं छोड़ रहे हैं। आरक्षण पर मामला लटका हुआ है, जैसे ही बीजेपी उन्हें क्लियर कर देगी कि हाँ हम आरक्षण दे रहे हैं, वैसे ही मुकेश सहनी चले जाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए के नेता दिन में सपना देखने का काम करते हैं। तो आज जो माहौल है इस बिहार का, आज क्या माहौल है? माननीय मुख्यमंत्री जी बेबस हैं, लाचार हैं। पूरे बिहार, पटना जैसे शहर में दिन दहाड़े गोली से हत्या की जा रही है। आज कोई सुरक्षित नहीं है। हमारे माननीय विधायक हैं नाथनगर के सिद्दीकी साहब, उनके घर से स्कॉर्पियो का चोरी हो जाता है। वो है स्कॉर्पियो जिनमें स्टिकर लगल है विधानसभा का। तो ये हालात है बिहार की, कोई बचा हुआ नहीं है। पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है और बिहार के नौजवान, युवा, छात्र, किसान यह मांग रहा है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। आखिरी सवाल रहेगा सर, मुकेश सहनी का जब पिता का हत्या हुआ था, सबसे ज़्यादा बीजेपी के नेता और एनडीए के नेता ही वहाँ पर दौड़ लगाए थे। आपकी जो नेता हैं वो काफ़ी पीछे छूटे हुए थे, तो ये भी तो एक कारण हो सकता है कि दुख में जो सबसे ज़्यादा साथ दिए उस पर मुकेश सहनी भरोसा कर ले। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल का प्रतिनिधि वहाँ पहुँचने का काम किया और मुकेश सहनी के पिताजी भी एक सामाजिक न्याय के योद्धा थे। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी हो या जदयू हो या तमाम पार्टियां, संवेदना प्रकट करना, लोगों से मिलना वो अलग बात है, लेकिन जहां राजनीति की बात है तो धारा की बात होती है। तो धारा मुकेश सहनी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू जी का धारा महागठबंधन के साथ है और यह आगे भी कायम रहेगा। देखिए, राजद का कहना है कि मुकेश सहनी राजद के साथ रहेंगे, राजद का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, आरक्षण पर मामला आकर रुका हुआ है। जैसे ही बीजेपी के ओर से हरी झंडी मिलेगी आरक्षण को लेकर, वैसे ही मुकेश सहनी जो है राजद का साथ छोड़कर बीजेपी यानी कि एनडीए में शामिल हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि और इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, लेकिन राजद लगातार कह रहा है कि जो दोस्ती है वो बरकरार रहेगी। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।